गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। राजी हम बिजनेस सर्विस वाला चैप्टर कर रहे थे। आज की हमारी यूनिट है 4.3 लाइफ फायर एंड मैरीन इंश्योरेंस। राजी लाइफ इंश्योरेंस हम पढ़ चुके हैं। सिंपली इसके ऑब्जेक्टिव ही हमने चेक कर लिए थे, प्रोटेक्शन और इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव। नेक्स्ट वन, टाइप ऑफ लाइफ इंश्योरेंस। राजी टाइप ऑफ लाइफ इंश्योरेंस में ओनली आपने इसके पॉइंट्स ही करने हैं। इसके दो पार्ट्स हैं, वूल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी और एंडोमेंट लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। सिंपली राजे इसके अंदर नेम से जस्ट हो रहा है हमें कि इसके अंदर जब तक वो पर्सन अलाइव है उसको मनी की कोई भी अमाउंट रिसीव नहीं होती, बट इसके अंदर स्पेसिफाइड पीरियड के बाद उसको अमाउंट रिसीव होती है। इसमें स्पेसिफाइड पीरियड गिवन नहीं होता, इसमें उसको स्पेसिफाइड पीरियड गिवन होता है। फायर इंश्योरेंस का मतलब है सिंपली कॉन्ट्रैक्ट। इंश्योरेंस कंपनी का एक कॉन्ट्रैक्ट एक फिक्स प्रीमियम पे प्रॉमिस करना कंपनसेट को या किसी प्रॉपर्टी के डैमेज होने को। इसमें सिंपली हम गुड्स की सिक्योरिटी के लिए इसको अडॉप्ट करते हैं। सिंपली नेचर बताया गया है, ये एक रिटर्न डॉक्यूमेंट है। इसमें दो पार्टीज होती हैं, इंश्योर्ड और इंश्योरर। इंश्योर्ड वो पर्सन जो गुड्स का इंश्योरेंस करवा रहा है, इंश्योरर यानी इंश्योरेंस कंपनी। रीपेमेंट ऑफ सम इंश्योर्ड इज़ नॉट नेसेसरी। इसमें रीपेमेंट करना ज़रूरी नहीं है। हम इंश्योरेंस तभी करवाएंगे जब लॉस होने का या डैमेज होने का कोई खतरा है। पीरियड ऑफ इंश्योरेंस ये मैक्सिमम 1 ईयर का होता है, 1 ईयर के नियर अबाउट। इट इज़ ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडिमिटी। राजी इंडिमेनिटी का मतलब है, सपोज करो एक पर्सन के पास शॉप है, उसने इंश्योरेंस करवाया है 50,000 का, बट उसको लॉस हुआ है 30 का, तो इंश्योरेंस कंपनी उसे कंपनसेट 30 का ही देगी। अगर ये लॉस उसको 70 का होता है तो इंश्योरेंस कंपनी उसे 50 का ही पे करेगी, बिकॉज ऑफ ये उसकी अमाउंट है, लमसम उसने 50 का ही करवाया है। ओनली प्रोटेक्शन एलिमेंट, ये सिर्फ प्रोटेक्शन के लिए वर्क करता है। यूज़ वर्ड ऑफ इंश्योरेंस, इसमें एश्योरेंस की बजाय इंश्योरेंस वर्ड यूज़ करते हैं। सरेंडर वैल्यू, हमें इसमें नियर अबाउट सरेंडर वैल्यू मिलती है। राजे इसमें अमाउंट सिर्फ हमें फायर होने पे मिलेगी, मैच्योरिटी डेट के बाद सरेंडर वैल्यू 0 होगी। पर्सनल कॉन्ट्रैक्ट, ये हमारे गुड्स से रिलेटेड है, इसलिए इसे हम पर्सनल कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। राजे इसके बाद है मैरीन इंश्योरेंस। मैरीन इंश्योरेंस नाम से पता लग रहा है समुद्री। ये देखो आपको पिक्चर में भी शो किया गया है। जब हम शिप के थ्रू, समुद्र के थ्रू अगर गुड्स की ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हैं, गुड्स को दूसरी जगह भेज रहे हैं, तो वहाँ से गुड्स को ट्रांसपोर्ट तक करने का जो कंपनसेट है, अगर कोई रिस्क होता है तो वो कंपनी बियर करेगी। इसे हम मैरीन इंश्योरेंस कहते हैं। ये कंपनसेट फायर से या किसी भी लॉस होने से है। इसमें सारे की सारे गुड्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी इंश्योरेंस कंपनी की होती है। सब्जेक्ट मैटर या टाइप, पहला है कार्गो। कार्गो हमारा नॉर्मली यूज़ होता है गुड्स को ट्रांसफ़र करने के लिए। इसमें हम सिंपली रिस्क देखते हैं, या तो वॉर का या फायर का या थेफ्ट का या फॉरफिट होने का। कोई भी एनिमी उसको कब्जे में भी ले सकता है, हमारे गुड्स को फॉरफिट कर लेना। होल इंश्योरेंस स्पेशल थिंग्स के लिए यूज़ होता है। इसमें एक स्पेसिफाइड पीरियड के लिए इंश्योरेंस करवाया जाता है। फ्राइट में सिर्फ शिपिंग कंपनी चार्जेस लेती है, फ्राइट चार्जेस लेती है सिर्फ और सिर्फ गुड्स को सेफली पहुंचाने के लिए। लायबिलिटी इंश्योरेंस, इसमें इंश्योरेंस यानी शिपिंग कंपनी पूरी की पूरी लायबिलिटी को टेक करती है, कोई भी डैमेज होएगी तो वो पे करेगी। राजे नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिफरेंस लाइफ इंश्योरेंस और जर्नल इंश्योरेंस। इसके बारे में राजे आप पढ़ चुके हो, इसे आप कर लेना। लाइफ इंश्योरेंस आपको पता ही है और जर्नल भी। लाइफ में सिंपली पर्सन से रिलेटेड आ जाएगा और जर्नल के अंदर हम फायर मैरीन इंश्योरेंस को इंक्लूड करेंगे। व्हीकल इंश्योरेंस भी इंक्लूड होता है। इसमें कोई भी प्रिंसिपल अप्लाई नहीं होता, इसमें प्रिंसिपल अप्लाई होता है। अमाउंट की लिमिट नहीं होती राजे, इसमें अमाउंट की लिमिट होती है। सिंपली इसमें सारे के सारे सेफ्टी इन्वेस्टमेंट एलिमेंट इंक्लूड है। इसमें ओनली सेफ्टी इंक्लूड होती है। इसमें रिस्क पर्सन की लाइफ का होता है, इसमें रिस्क गुड्स का होता है। सरेंडर वैल्यू, इसमें हमें सरेंडर वैल्यू
रिफ़ंड होती है, बट इसमें कोई भी सरेंडर वैल्यू रिफ़ंड नहीं होती। पोस्टल एंड टेलीकॉम सर्विस। राजे पोस्टल एंड टेलीकॉम, इंडियन पोस्ट एंड टेलीग्राफ डिपार्टमेंट प्रोवाइड वेरियस सर्विसेज अक्रॉस इंडिया। ये सारी सर्विस हमें इंडियन पोस्ट और टेलीग्राफ डिपार्टमेंट प्रोवाइड कर रहा है। ये राजे हमें बताया गया मोड्स कौन से हैं। फर्स्ट मोड है हमारा ट्रेडिशनल, सेकंड है हमारा मॉडर्न जो हम रिसेंटली यूज़ करते हैं, थर्ड है टेलीकॉम। सिंपली ट्रेडिशनल मोड, ये हिस्ट्री दी गई है कि पोस्टल सर्विस स्टार्ट कब हुई थी, पोस्टल से ये मेल सर्विस में कब आई। राजे ट्रेडिशनल के अंदर फर्स्ट है हमारा कोरस्पॉन्डेंस। कोरस्पॉन्डेंस सबसे पुराना मीडियम है कम्युनिकेट करने का। इसमें हम पोस्ट कार्ड, इनलैंड लेटर, एनवलप, एरोग्राम यूज़ करते हैं। राजे एरोग्राम सिंपली फॉरेन कंट्री से मैसेजेस को रीड करने के लिए यूज़ किया जाता था। टेलीग्राम सिंपली हम क्या करते हैं, डिस्टेंस प्लेस में अपने मैसेज को सेंड करने के लिए टेलीग्राम पर राइट करते हैं। जैसा हमने इसको लिखा है वैसा ही वो रिसीव होगा। फर्स्टली ये मैसेज एक पोस्ट ऑफिस से दूसरे पोस्ट ऑफिस पर, नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस पर ट्रांसफ़र होगा। सेम हाउस तक ये पहुंच जाएगा जहां हमने एड्रेस दिया है। नेक्स्ट है हमारा टेलीफोन, जो सिंपली हम यूज़ करते थे। आज हमारे पास मोबाइल फ़ोन है। टेलीफोन सर्विसेज स्टार्ट हुई थी सिंपली पोस्ट एंड टेलीग्राफ डिपार्टमेंट के थ्रू 1881 में। सिंपली इसमें टॉकिंग टू ए पर्सन इन द सेम सिटी इज कॉल्ड लोकल कॉल। इसे हम लोकल कॉल कहते थे, एक ही सिटी में बात करना। अगर पर्सन सिंपली अगर उसे अदर सिटी में बात करनी थी उसे हम ट्रंक कॉल कहते थे। आज हमारे पास STD, ISD काफ़ी फैसिलिटी अवेलेबल है। राजे उसके बाद है हमारा सिंपली, ये आप देख सकते हो UPC रजिस्टर पोस्ट। आप लोगों ने इसके कोई भी पॉइंट जो आपको याद हो एज एग्जांपल लिख सकते हो। लास्ट में स्पीड पोस्ट, जो हम स्पीड पोस्ट के अंदर राजे सिंपली एक टाइप की फैसिलिटी है जो पोस्ट ऑफिस हमें प्रोवाइड कर रहा है। इसमें हम हमारे डॉक्यूमेंट, लेटर ट्रांसफ़र कर सकते हैं ईज़िली और क्विकली, ये हमें मिल जाते हैं। ये मॉडर्न ट्रेंड है, मॉडर्न मोड। कुरियर सर्विसेज, इलेक्ट्रॉनिक सर्विसेज, कुरियर सर्विसेज, ये भी हमें प्रोवाइड की जाती है पोस्ट ऑफिस के थ्रू। सिंपली इसके अंदर इंडिविजुअल अपने गुड्स को अल्टरनेटिव तरीके से पोस्ट ऑफिस के थ्रू लेटर, डॉक्यूमेंट, सब चीज़ों को सेंड कर सकता है। इलेक्ट्रॉनिक सर्विसेज में सबसे पहले है हमारा फैक्स। ये एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जिसके थ्रू हम मैसेज को राइट करके किसी भी वर्ल्ड के पार्ट में इसको सेट कर सकते हैं। वर्ल्ड के किसी भी पार्ट में हम इसको सेंड कर सकते हैं। ये सर्विस हमारे पास 24 आवर्स अवेलेबल है। सिंपली प्रोसेस बताई गई है इसमें। सिंपली राइटिंग और प्रिंटिंग द मैसेज, राइट करो या प्रिंट करो मैसेज को, इंसर्ट द मैसेज इनटू फैक्स मशीन, ट्रांसफ़र करो, लोकेटिंग द फैक्स टू रिसीव बाय द फैक्स मशीन, लोकेट करो कहाँ तुमने ट्रांसफ़र करना है, प्रिंट द मैसेज बाय फैक्स मशीन ऑन द फैक्स मशीन ऑफ द रिसीवर, रिसीवर की फैक्स मशीन पे ये ट्रांसफ़र हो जाएगा और ये मैसेज उसको रिसीव हो जाएगा। इसके फ़ायदे क्या है राजे? स्पीड कम्युनिकेशन है, 24 आवर सर्विसेज है, सीक्रेट कम्युनिकेशन होता है, ईज़िली इसको हम यूज़ कर सकते हैं और वर्ल्ड के किसी भी कॉर्नर में हमारे पास अवेलेबल है ये सर्विसेज। इसमें जैसा हमने मैसेज लिखा है वैसा ही ओरिजिनल फॉर्म में रिसीव होगा। सबसे चीप सिस्टम है मैसेज को सेंड करने का। इंटरनेट, जो आज के टाइम में हम सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं, ये भी हमारे कम्युनिकेशन का एक मीडियम है। इंटरनेट के थ्रू हम बहुत सारा वर्क ईज़िली ऑल ऑफ द वर्ल्ड कर सकते हैं। सिंपली ये कम्युनिकेशन करने में सबसे ज़्यादा हेल्पफुल है, एंटरटेनमेंट में भी हेल्पफुल है, जनरल नॉलेज में भी, फीडबैक लेने में भी और इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स में भी। अगर हमें ऑनलाइन बिजनेस करना है, गेम्स खेलनी है, सिंपली वर्ल्ड लेवल पे हमने कोई भी जनरल नॉलेज गेन करनी है तो हम इंटरनेट के थ्रू कर सकते हैं। नेक्स्ट वन है ईमेल। ईमेल यानी इलेक्ट्रॉनिक मेल। ये एक ऐसा सिस्टम है जो हमारे मैसेजेस को ट्रांसफ़र करता है पर्सनली।
दूसरे पर्सन की आईडी पे। इसकी प्रोसेस राजे आप लोग जानते ही हो। सिंपली हमारे पास ईमेल आईडी का होना ज़रूरी है। कोई भी पर्सन ईमेल के थ्रू मैसेज को सेंड कर सकता है किसी भी पर्सन को थ्रू ईमेल एड्रेस। हमारे पास उसका ईमेल एड्रेस का होना ज़रूरी है। राजी आपका चैप्टर कंप्लीट है। इसके आपने नोट्स अपनी कॉपी पे राइट करने हैं और क्वेश्चन आंसर लर्न करने हैं।